तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माने की भी सजा। तोशाखाना केस में 10 साल, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। खुसूसी अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस में इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमद की अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सऊदी अरब से मिलने वाले ज्वेलरी सेट को कम कीमत अदा करके अपने पास रखने का इल्जाम था। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की 13 जुलाई को गिरफ्तारी डाली गई। दोनों 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। 16 सितंबर 2024 को केस का ट्रायल शुरू किया गया। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रायल 1 साल अडियाला जेल में चला। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। सजाओं का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हम समझे थे कि सजाओं की रवायत बंद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम इंतशार धरने के तरफ नहीं गए, कानून हाथ में नहीं लिया। उम्मीद थी कि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा, लेकिन आईन और कानून के मावरा फैसलों के बाद ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, तोशाखाना केस के फैसले की तवक्को नहीं थी। अब हमें फैसला करना है कि इस जबर को सहना या नहीं। बानी के तहरीक चलाने का कहा है। बानी पीटीआई के तोहफे में मिली घड़ी बेच दी। राना सनाउल्लाह की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद डाका डालते रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। आज की सजा 190 मिलियन पाउंड केस की सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, बनी गाला मिनी गाला बन गया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। केस तो सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। बानी के बेटे दरख्वास्त दें, फौरी वीजा देंगे। इनकलाब लाने वाले की अपनी डिग्री जाली थी। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिया नहीं। अदालती फैसले बानी पीटीआई के दयानतदारी के बयानिए पर बड़ा सवालिया निशान है। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के आने वाले अदवार में मिसाल कायम होगी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में सजा चैलेंज करने का ऐलान। वकील सलमान सफदर कहते हैं, अडियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। बानी सजा सुनने के बाद मुस्कुराते रहे। बानी और बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट में रिट दायर करने का कहा है। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अजगजई ने कहा, हक की बात कहने वालों को सजा इंसाफ नहीं, ये बर्बादी का रास्ता है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे। अख्तर मैंगल बोले, क्या इससे पहले किसी वजीर आजम ने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया? क्या इन्हें भी सजा सुनाई गई? इलामा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुश आइंद है। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दोनों हाथों से मुल्क लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफे को फरोख्त किया। पाकिस्तान के आईन और कानून से कोई बालातर नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। मुल्क लूटने वालों को माफी नहीं मिलेगी। फैसला ताकतवर तबके को पैगाम है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू कहा गया। हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड को ड्रामाबाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग भी धकेला गया, अभी दलदल बाकी है।
कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को मजीद 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने उमर सरफराज चीमा को, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ATC के जज अरशद जावेद ने लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियां और कमला चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक सफ़र के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुत्तल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इसे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात के हवाले से भी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का 2200 अरब के बकाया जात का बयानिया ज़मीन बोस। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से 8404 अरब रुपए दिए गए। वज़ारत खजाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत KP हुकूमत को 5867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका है। रकूम हर 15 दिन में बाकायदगी से मिलती है। कोई बकाया जात हैं नए जम शुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। BISP के तहत 2016 से 2025 तक सूबाई हुकूमत को 481 अरब से जायद मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक के शहर बगदाद पहुंच गए। इराकी हुकाम की जनब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। PIA के तैयारी की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गए। जद्दा से लाहौर आने वाली जहाज को फनी खराबी की बिना पर दमाम में उतारा गया। तैयारे में 147 मुसाफिर सवार थे। हंगामी लैंडिंग के वक्त दमाम एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज। मुसाफिरों को मुतबादल तैयारी के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया। ये कहता हूँ दुनिया गोल है। दूसरों के बारे में ऐसी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे, लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे। ये तमाम चीज़ इस बात को शो करती है कि वोट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोलोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। तो मुझे इतनी हैरत होती है जब MQM वाले भक्ते के खिलाफ बात करते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए हैं, तो माफ़ी मांग लें पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने, वो 40 साल की तबाही मान लें, चीज़ें आगे बढ़ पड़ेंगी। MQM बत्ताखोरी के खिलाफ बात करेगी तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम कराची की सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देंगे। सड़कों पर एहतजाज खत्म करो, लोगों की खिदमत करो। जब हम कार्रवाई करेंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू रहेंगे। एक बंदा लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत नेता अफजल सईद ने कहा है कि फारूक भाई बड़े हो जाएं, कराची वाले आपकी साजिशी और मुतसबाना बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी 40 साल तशद्दुद से बड़ी तारीख कराची के चेहरे पर